کہ तुम मैदान ती का वो वाकया भी याद करो कि जब तुम पर रब की तरफ से मनोसलवा उतरने लगा तो तुम बजाय शुक्र करने के वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ने झगड़ने लगे। क्या आपने हमें मिस्र जैसे सरसब्ज शहर से निकाल कर इस जंगल में ला डाला जहाँ मनोसलवा के सिवा कुछ नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज और जब और तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम लन नस्बिरा हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे अला पर त्वामिन वाहिदिन एक खाने पर, यानी वो वाकया भी याद करो जब तुमने कहा था या ए नबी ने याद दिला दो। ख्याल रहे कि ये वाकया भी मैदान तीक का है जब ये लोग मनोसलवा खाते खाते घबरा गए थे क्योंकि मिस्र में रहकर ये लोग मुख्तलिफ तरकारियां खाने के आदी थे। तफसीर कबीर ने फरमाया कि इनका ये मुतालबा करना गुनाह ना था क्योंकि मनोसलवा खाना इन पर वाजिब ना था। खाने के बदलने की ख्वाहिश जुर्म नहीं, अलबत्ता क्योंकि ये बगैर मेहनत मिलता था जिससे ये लोग इबादत का काफी मौका पा लेते थे, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको खैर फरमाया और बाकी तरकारियों को अदना फरमाया। तफसीर कबीर ने फरमाया कि इतने बड़े पैगंबर को नाम लेकर पुकारना कमाल बेअदबी है। इन्हें चाहिए था कि मूसा अलैहिस्सलाम को या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह कहकर पुकारते। यहाँ एक खाने से मुराद ना बदलने वाला खाना है, यानी वो कह रहे हैं कि हमसे हर रोज एक सा ही खाना नहीं खाया जाता। उन्होंने ये चंद वजहों से कहा, एक ये कि एक सा ही खाना खाते खाते अरसा हो चुका है, दूसरे ये कि हम इस खाने के पहले से आदी नहीं, तीसरे ये कि हम जमीन के रहने वाले हैं इसलिए जमीनी ग़िज़ाएं चाहते हैं वगैरह वगैरह। बाज लोगों ने फरमाया कि एक खाने से मुराद यकसा खाना है जो कि अमीर और गरीब सबको एक जैसा मिले। गोया वो ये कह रहे हैं कि हमको मुख्तलिफ खाने चाहिए जिससे अमीर और गरीब का फर्क जाहिर हो और जिससे बाज बाज की खिदमत गुजार बने। फदुलाना पस दुआ करें हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युखरिज निकाले लना हमारे लिए निम्मा उससे जो तुम भी तुलर्दू उगाती है जमीन, निम बकलीहा कुछ तरकारी, व किस्साईहा और ककड़ी, व फूमीहा और गंदुम, व अदसीहा और मसूर, व बासारीहा और प्याज। यानी आप रब से दुआ करें कि हमारे लिए उगा दे। या मूसा अलैहिस्सलाम अगर आप रब से दुआ करेंगे तो वो जरूर हमारे लिए उगा देगा। यानी वो जानते थे कि रब पैगंबर की बहुत सुनता है, इसलिए वो खुद दुआ ना करते थे बल्कि पैगंबर से दुआ कराते थे। युखरिज से वो ये कहना चाहते थे कि ये सब्जियां भी मनोसलवा की तरह बगैर मेहनत ही पैदा हो जाएं, कि हमें खेती बाड़ी की जरूरत ना पड़े क्योंकि हम हालत सफर में हैं। यानी हमें वो चीजें दे जो जमीन उगाती है, कुछ तरकारी और ककड़ी और गंदुम और मसूर और प्याज। आला कहा उसने यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, अतस्तब्दिलून अल्लाजी क्या तुम बदलना चाहते हो जो के होवा अदना वो अदना है, बिल्लाजी उससे जो होवा खैर वो बेहतर है या जो बेहतर है। इन तमाम चीजों को मनोसलवा से अदना फरमाया गया क्योंकि ये कदरों कीमत और फायदे और लज्जत सभी में अदना है। फिर ये सब जमीनी चीजें हैं और इसमें तुम्हारी मेहनत का दखल है, जबकि मनोसलवा आसमानी नेमत थी और वो कदरों कीमत लज्जत फायदे सभी में आला थी और इन्हें बगैर मेहनत के हासिल होती थी जिससे इन्हें इबादत का खूब मौका मिलता था। इसके अलावा मनोसलवा सेहत के लिए किसी तरह मुज़र नहीं और ये चीजें हजारहा बीमारियां पैदा करेंगी वगैरह वगैरह। यानी क्या तुम रब ताला की आला नेमतें छोड़कर अदना लेते हो। इह भी तुम उतरो मिस्र शहर में, फाइन्ना पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए होगा ना जो साल तुम मांगते हो। यानी मतलब ये है कि ये चीजें तुम्हें यहाँ तो नहीं मिलेंगी, तुम किसी बस्ती में चले जाओ, वहाँ ये चीजें पाओगे जो चीजें तुमने मांगी हैं। यानी तरकारी, ककड़ी, गंदुम और मसूर और प्याज जो उन्होंने मांगा था। इह भी तू के मायनी है उतरना, यानी उतर जाओ तुम। या तो मैदान ती बुलंदी पर वाक़या था और जहाँ इनको भेजा जा रहा था वो पस्ती में, इसलिए फरमाया गया कि उतर जाओ। या क्योंकि मुसाफिर सफर में सवारी पर होता है और जब शहर में पहुँचता है तो सवारी से उतरता है, इसलिए फरमाया गया कि तुम सवारियों पर बैठो और इस शहर में सवारियों से उतर जाना। या ये मतलब भी हो सकता है कि तुम पीछे को ही लौट जाओ क्योंकि वापस लौटना नाकामी की दलील है और नाकामी अपने दर्जे से उतरना है, इसलिए फरमाया गया कि उतर जाओ। इसमें इस तरफ भी इशारा है कि तुम इन ग़िज़ाओं के हासिल करने से कम हिम्मत और पस्त हौसला हो जाओगे। तुम्हारी पहली सी शान ना रहेगी। अभी जो तुम्हारे पास सल्तनत और हुकूमत है, फिर तुम फकत किसान बनकर रह जाओगे और हमेशा के लिए तख्तो ताज से महरूम हो जाओगे। मिस्र एक खास फिरौनी शहर का नाम भी था और हर शहर को भी मिस्र कहा जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इससे वही फिरौनी मिस्र शहर मुराद है। तो मतलब ये है कि आपने फरमाया कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ ही वापस चलो, यानी मिस्र वापस चलो। लेकिन ये कौल ज़ईफ है क्योंकि सूरह माइदा आयत नंबर 21 में फरमाया गया, यानी जब तुम मुकद्दस ज़मीन यानी शाम में दाखिल हो जाओ तो पीछे वापस ना होना। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मिस्र से मुराद वही जगह है जहाँ इनको ले जाना मंजूर था, या फिर मिस्र से कोई आम शहर मुराद है। यही कौल ज्यादा कवी है, यानी तुम्हारे लिए वहाँ वो चीजें हैं जो तुमने मांगी हैं। वादो रिबत और डाल दी गई अलैहिम ज़िल्लत, उन पर जिल्लत,
बल मस्काना तो और मोहताजी जिल्लत के मायनी ख्वारी हैं, यानी इन पर ख्वारी लाजिम कर दी गई कि इनसे सल्तनत छीन ली गई। मस्कानतों के मायनी हैं फकीरी, यानी इन पर दूसरी हुकूमतों की तरफ से टैक्स वगैरह इस कदर लगते रहेंगे कि जिससे ये गरीब ही रहेंगे या हमेशा अपनी गरीबी जाहिर करेंगे, या ये कि इनके चेहरों पर रौनक ना होगी और इनके चेहरों से फकर और फाका जाहिर होगा। लिहाजा बहुत सी वजहों से वो जलील और मस्कीन रहेंगे। वबा और लौटे वो बिगाजा भी मिन अल्लाह, अल्लाह के गजब के साथ, यानी वो रब के बड़े ही कहर के मुस्तहिक हो गए कि दुनियावी इज्जत और आखिरत की जन्नत से महरूम रहे, और अंबिया इकराम की बरकत से जो रुतबे उन्हें हासिल हुए थे वो सब जाते रहे। यानी वो लोग गज़ब इलाही में लौटे, या अल्लाह के गजब के साथ लौटे, या गजब के मुस्तहिक हुए, या गजब इन पर बराबर हुआ। दालिका ये है बिअन्नाहुम, इसलिए कि वो कानू वो थे, यकफुरूना वो इनकार करते, बिआयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयतों का, व यक्तुलूना नबिय्यीना और कत्ल करते थे नबियों का, बिगैरिल हक ना हक, यानी वो पहले ही से रब की निशानियों को झुठलाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान पर ध्यान ना देते थे, और जो आयतें इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ होती उनको बदल डालते और दूसरे पैगंबरों का इनकार करते, और इन्होंने बहुत से पैगंबरों को शहीद किया। यानी अल्लाह ताला का ये गजब महज चंद खाने मांगने की वजह से ना था, ये तो एक जायज काम था, बल्कि उन पर इसलिए जिल्लत और रुसवाई मारी गई और इसलिए उन पर अल्लाह का गजब हुआ कि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यानी वो बज़ाहिर भी कोई वजह इस कत्ल की पेश न कर सकते थे, उन्होंने बिला वजह ही शहीद किया। दालिका ये है बीमा, इसलिए के असा वो उन्होंने नाफरमानी की, वकानू और थे वो या तादून हद से बढ़ते, यानी वो पहले से ही नाफरमान थे, यानी पहले मामूली गुनाह किए, फिर बड़े गुनाह करने की हिम्मत की और शरई हुदूद तोड़कर आगे बढ़ गए। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि तुम मैदान तीका वो वाकया भी याद करो कि जब तुम पर रब की तरफ से मनोसलवा उतरने लगा तो तुम बजाय शुक्र करने के वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ने झगड़ने लगे। क्या आपने हमें मिस्र जैसे सरसब्ज शहर से निकाल कर इस जंगल में ला डाला जहाँ मनोसलवा के सिवा कुछ नहीं। हम मिस्र में हर किस्म की पैदावार खाते थे, यहाँ अरसे से एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं। अब हम इस पर सब्र ना करेंगे, अपने रब से अर्ज करें कि वो हमारे लिए इस जंगल में भी तरकारी, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज वगैरह जमीनी ग़िज़ाएं हमें बगैर मुशक्कत के दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम क्या गजब कर रहे हो, क्या रब ताला की आला नेमतें छोड़कर अदना लेते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, मगर जब वो बाज ना आए तो इनसे फरमाया कि ये चीजें तुम्हें यहाँ तो नहीं मिलेंगी, तुम किसी आबादी में चले जाओ, वहाँ तुम ये चीजें पालोगे। इनकी इन नाफरमानियों और बदएतकादियों का नतीजा ये निकला कि इन पर जिल्लत और खवारी और मस्कनत लाजिम कर दी गई। ये इसलिए था कि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते और नाहक अंबिया इकराम को कत्ल करते थे, और ये जुर्रत इनमें इसलिए पैदा हुई कि वो पहले गुनाह करने और फिर हद से बढ़ जाने के आदी हो चुके थे। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।